हाय एवरीवन। सो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे एंड पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 और ब्लू लाइन इज रिलेटेड टू व्हाट, राइट। तो ब्लू लाइन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 रिलेटेड टू विच टू कंट्रीज। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है और रिसेंटली न्यूज, बिल्कुल रिसेंट न्यूज में तो आप देख लो कि इन दोनों में से ये दोनों रेजोल्यूशन और ब्लू लाइन है इज रिलेटेड टू विच कंट्री। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, ओके, लेबनान एंड द इजराइल। तो ये आपके न्यूज में था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 701 एडॉप्टेड ऑन 2006 इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द लेबनान एंड इजराइल, ओके। और ब्लू लाइन क्या है? इट्स अ की टू द पीस इन द रीजन. It's a stretching in the 120 kilometer along the Lebanon's southern frontier and Israel's northern border. Okay? तो आप देखो यहाँ पे ये जो है ब्लू लाइन, यहाँ पे देखो जो लेबनान का साउथ पार्ट है और इसराइल का जो नॉर्थ पार्ट है, दिस इज व्हाट आप ये स्ट्रक्चर में जो ये मार्क देख रहे हो ब्लू लाइन का, दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ये वाली चीज, राइट। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये लेबनान और इजराइल के बीच का पार्ट है, ओके। इट्स अ बफर जोन, राइट, इस तरीके से। सो दिस इज रिलेटेड टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, इजराइल एंड लेबनान। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अगेन दिस इज वेरी वेरी इन न्यूज और रहेगा। और आप क्वेश्चंस करो सॉल्व, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिलीव मी आपका प्रीलिम्स उतना ही इजी हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आप एंड में सॉल्व करते हो और वहां पे लर्निंग की जगह आप क्या करते हो, अपने स्कोर्स को लेकर अपने स्कोर्स को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो कि आपका फोकस लर्निंग से गायब। अब एग्जामिनेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, जैसा पढ़ा था जाके दे दिया, है ना। तो आपका इंप्रूवमेंट जब भी होगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, है ना। ना इट्स रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 times a year। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, राइट। कोरम क्या है? इट्स अ 4 members द कोरम। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी राइट्स अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजंस फॉर वोटिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रेजोल्यूशन, ओके। द फर्स्ट एमपीसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004। तो अब ये 4 स्टेटमेंट और बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इधर यू नो और डोंट नो, यही हो सकता है। अब आप देखो इसका आंसर है, इसका आंसर अगर आप देखो तो आंसर इसका है बी मतलब 1 2 3। ये 4th स्टेटमेंट जो हमारा वो इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज योर फर्स्ट एमपीसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016। तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोदी गवर्नमेंट के बाद ऐसे निमोनिक्स ऐसे बनाते हैं। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई और उसके बाद पहला एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ओके। द प्रेजेंट मेंबर्स नोटिफाइड, आप देख लो ये प्रेजेंट मेंबर्स हैं अभी, राइट। तो अब इसमें से भी देख लो आपकी ये देखो कितने मेंबर्स हैं। ये चेयरपर्सन आरबीआई का हो गया, ये आरबीआई का हो गया, ये आरबीआई। अब यहां से आपका सेंट्रल का हो गया, तो 3 सेंट्रल 3 आरबीआई। तो अब टाई होगा तो चेयरपर्सन को राइट्स दिया गया। तो बेसिकली देखो तो मेजॉरिटी पावर आपका एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, सर गवर्नमेंट के पास नहीं है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट जो मैंने आपसे पूछा, इट डिटरमिन्स द पॉलिसी रेट is required to meet at least 4 times in a year. The quorum is 4 members. Again, these are correct statement. Each member of MPC has 1 vote, and the event is equally in an event of an equality of votes. The governor has the second and casting vote. ठीक है? Now, each member of the monetary policy committee writes a statement specifying the reasons for voting in or favor against the resolution. तो आपका जो ये statements है यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत है, ओके। तो 1 2 3 आर द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो आप, फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड, राइट। अब इसके पैरामीटर्स क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीटर्स तो इंडेक्स का आपको पता है इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंडेक्स आपको देखो, कोई भी रिपोर्ट आ रही है, इंडेक्स आ रही है, पीआईबी में अगर आप देखोगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जब गवर्नमेंट रिलीज करती है जो रिपोर्ट्स वो मेंशन करती है वो 100% तो करना ही है, ओके। रिपोर्ट्स मेंशन्ड अंदर पीआईबी तो वो करना है, वो आपके न्यूज में भी दिख जाएगा।
कुछ इंडेक्स अब न्यूज़ में रहने से भी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसको गवर्नमेंट मानती ही नहीं, या रिलीजियस इंडेक्स, ओके, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं देती, इनफैक्ट वो कंडेम करती है इन रिपोर्ट्स को, तो वो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब ये तो इंडिया रिलीज करती है, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे ये पैरामीटर्स हो गए उसके। इम्प्रूवमेंट इन द रैंक्स ऑफ द लास्ट ईयर कंपैरिजन में होता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड कॉम्प्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो आपका जो ये सारा है इसके अंदर देखो आप तीनों है, और आंसर इसका है डी 1, 2 एंड 3। तो इसका फॉर ऑल 3 आर करेक्ट आंसर। तो ये देख लीजिए वेटेज भी दे रखा है, यहाँ पे वेटेज दे रखा है। सबसे ज़्यादा वेटेज का है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस 36%। 28 किसका है, कंप्लायंस का देखिए आप। एंड देन वी हैव द 10%, 9%, 8%, इनका उतना वो नहीं, दोनों याद रखना कि ज़्यादा किसका है, दैट्स इट। एंड इफ यू सी द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, FSSAI, ओके। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, राइट। अनाउंस द सेफ्टी इंडेक्स एनुअली करता है, कब से, 19 से। सो अगर ये कहे कि 24 का पहला इंडेक्स है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 19 से ईच फाइनेंशियल ईयर एनुअली, ओके, ये ध्यान रखना है। दिस इज फॉर द टुडे, वी विल सी नेक्स्ट। और अच्छे से जाके वेबसाइट पे खूब सारे क्वेश्चंस करो, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करते हो प्रीलिम्स के लिए, मुझे नहीं पता, कंसिस्टेंटली मैं कह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, विल सी टुमारो।